टूटा है मुल्तान का घमंड और 35 साल के बाद जीत गई है वेस्टइंडीज। 35 साल के बाद, मतलब आखिरी बार साल 1990 का था जब वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान आती है एक टेस्ट सीरीज खेलने के लिए और एक टेस्ट मैच जीत जाती है। 1990 की बात है। सोचिए 35 साल पहले हुआ था जब वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान में आकर एक टेस्ट मैच जीता था, लेकिन जो 35 साल से नहीं हुआ वो 2025 में आकर हो गया। वेस्टइंडीज की टीम दोबारा से पाकिस्तान के अगेंस्ट एक सीरीज खेलने आती है, एक मुकाबला जीतती है और सीरीज को ड्रॉ कर लेती है। सही मायने में वेस्टइंडीज के लिए ये एक हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज थी, एक हिस्टोरिकल टेस्ट मैच था। और पाकिस्तान को देखकर तो मुझे वही कहावत याद आ रही है। वो होता है ना कि अक्सर हम दूसरों को फंसाने के लिए या दूसरों को गिराने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि भाई साहब इनको फंसा लिया जाए, इनको गड्ढे में गिरा देते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। वही हुआ पाकिस्तान के साथ। बहुत समय हो गया था पाकिस्तान की टीम घर पे नहीं जीत पा रही थी। आपने फ्लैट पिचेस बनाकर देखी, आपने घास छोड़कर देखी, आपने सब कुछ कर लिया, आप जीत ही नहीं पा रहे थे। फिर पाकिस्तान ने फॉर्मूला लगाया। पाकिस्तान ने सोचा कि भाई साहब हम रैंक टर्नर्स बनाते हैं, हम वही काम करते हैं जो हर एशियन टीम करती है। हम खिलाएंगे साजिद खान को, नौमान अली को, अबरार अहमद को, पूरा स्पिन डिपार्टमेंट खिलाएंगे और फंसा लेंगे सामने वाली टीम को। और फंसा लिया था आपने इंग्लैंड को फंसा लिया था, आपने वेस्टइंडीज को फंसा लिया था। लेकिन आखिर में आप भूल गए कि होता है भाई साहब, जब दूसरों को फंसाने के लिए गड्ढा बनाया जाता है तो कभी तो आप गिर जाते हैं। इस बार पाकिस्तान भी गिर गई, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा कि देखिए हमारे पास 3 स्पिनर्स हैं और क्वालिटी स्पिनर्स हैं। कभी हमें साजिद जिता देंगे, कभी हमें नौमान जिता देंगे, कभी हमें अबरार जिता देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। पर पाकिस्तान भूल गई कि भाई साहब आपको बैटिंग उसी पिच पे करनी पड़ेगी जहां इंग्लैंड खेली, जहां वेस्टइंडीज खेली, आप भी वहीं खेलेंगे। इवेंचुअली आपको बैटिंग तो करनी पड़ेगी, रन तो आपको भी बनाने पड़ेंगे और आपको भी स्पिन खेलनी पड़ेगी। सोचा था भाई सामने वाली टीम को हम फंसा लेंगे, पर यह नहीं सोचा था कि आप भी फंस सकते हैं, और फंस गई पाकिस्तान की टीम। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को उनके घर में हरा देती है। और यह कहना गलत नहीं है कि इस मुकाबले में जिस तरह से वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने आकर बैटिंग कर दी, वेस्ट इंडीज के बॉलर ज्यादा बेहतर तरीके से खेल गए, लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स नहीं खेल पाए। क्या हिस्टोरिकल सीरीज थी। पहला मैच पाकिस्तान ने 127 रन से जीता था, एकदम वन साइडेड मैच था, लगा था वन साइडेड सीरीज भी जीत जाएंगे। पर दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम आती है, 120 रन से जीतती है और एक हिस्टोरिकल मैच जीत जाती है, सीरीज को ड्रॉ कर लेती है। और वेस्ट इंडीज का अब राइज हो रहा है, धीरे धीरे वो ट्रैक पे वापस आ रहे हैं, क्योंकि 2024 में वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, एक मुकाबला जीता था, सीरीज को ड्रॉ करके वापस आई थी, और यही पाकिस्तान में कर दिया है। साल 2025 में वेस्ट इंडीज की टीम 35 साल के बाद पाकिस्तान आती है, एक मैच को ड्रॉ करती है, सीरीज को ड्रॉ करती है, मतलब एक मैच जीतती है और सीरीज को ड्रॉ करके 35 साल के बाद एक इतिहास रच देती है। मतलब अगर मैं आपको मैच की समरी बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। कि सोचने की बात है, जब पहले दिन का पहला सेशन चल रहा था, वेस्ट इंडीज के 38 पे 7 हो गए थे, 38 रन पे 7 विकेट गिर गए थे पहले दिन के पहले सेशन में, 54 पे 8 हो गए थे। लगा था वेस्ट इंडीज की टीम शायद 70 पे ऑल आउट हो जाएगी, मे बी 60 पे, 80 पे, ज्यादा से ज्यादा 100 बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज के बॉलर्स कमाल करते हैं। पहले मोटी आते हैं, 55 बनाते हैं, केमार रोच आकर 25 बनाते हैं, वरीकन 36 बनाते हैं, और देखते ही देखते वेस्ट इंडीज की टीम 140 पे पहुंच जाती है, और जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 136 बना पाती है। मोहम्मद रिजवान के 49 रन, बाकी पूरी बैटिंग यूनिट फ्लॉप। अच्छा, इसके बाद तो वेस्ट इंडीज के बैटर्स भी कमाल करते हैं। 244 वो लगाते हैं, जिसमें क्रेग ब्रैथवेट जो कि टीम के कप्तान थे 52 रन बनाते हैं। कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान के पास। आखिरी इनिंग में पाकिस्तान की टीम आई, 133 पे ऑल आउट हो गई, सिर्फ एक बाबर आजम थे जिन्होंने 31 रन बनाए। कहने को 31 रन बनाए, पर थोड़े से अनलकी हो गए अपनी टीम के लिए, क्योंकि पिछले 3 साल में जब जब बाबर आजम पाकिस्तान के लिए खेले हैं, 5 टेस्ट सीरीज, 5 पाकिस्तान हार गई। एक भी सीरीज नहीं जीत पाई जब बाबर आजम टीम में थे। और जब बाबर आजम नहीं थे, एक ही सीरीज खेली इंग्लैंड के सामने, वो जीत चुके हैं। सोचिए कितने अनलकी बन गए हैं बाबर आजम कि वो जब भी टीम में होते हैं टीम हारती है, लेकिन जब टीम से बाहर जाते हैं टीम जीतना शुरू कर देती है। खैर, पाकिस्तान के लिए WTC का साइकिल अब खत्म हो चुका है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम बॉटम पे फिनिश करती है। कितनी हैरानी की बात है कि एक ऐसा साइकिल जहां पे वेस्ट इंडीज भी थी, बांग्लादेश भी थी, जो कंपैरेटिवली कमजोर टीमें थी, पर सबसे नीचे पाकिस्तान ने फिनिश किया। पहले साइकिल में बांग्लादेश ने नीचे फिनिश किया, दूसरे में भी बांग्लादेश ने, लेकिन तीसरे साइकिल में सबसे नीचे फिनिश करती है पाकिस्तान की टीम। और कुछ खास करा नहीं है आपने WTC में। पहला साइकिल था आप 6ठे नंबर पे फिनिश करते हैं, दूसरे साइकिल में आप 7वें नंबर पे फिनिश करते हैं, और इस साइकिल में आपने 9वें नंबर पे फिनिश किया। थोड़ा सोचने की बात है कि क्या टेस्ट क्रिकेट में आप वो टीम बना पा रहे हैं जो कि आपको टाइटल जिता सकती है? वेल, अब तक तो नहीं लगता। खैर, वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट बहुत खुश थे।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से वेस्टइंडीज क्रिकेट की यह सबसे बड़ी जीत है। बहुत सालों से हम पाकिस्तान आते हैं, खेलते हैं, काफी टफ कंडीशंस होती हैं और उन्हें हराना आसान नहीं होता। इस बार हमने हराया है और हमारे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी जीत है। शान मसूद ने देखा पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि देखिए पिछले 4 मैचेस में हम 3 जीत चुके हैं, हम रैंक टर्नर्स बना रहे हैं, हमारा प्लान एकदम सेम है। हम कोशिश करेंगे कि अब से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इसी तरह की पिचेस बनाएंगे ताकि जो बैट्समैन है वो कंपैरेटिवली अच्छा खेलना शुरू करें। आखिर में वही बात कहना चाहूंगा, भले ही शान मसूद को टीम पे भरोसा है, अपनी रैंक टर्नर्स पे भरोसा है, पर आखिर में देखिए आपको हर मैच ना साजिद जिताएंगे, ना नौमान जिताएंगे और ना ही अबरार जिताएंगे। इंडिविजुअल तो ये गेम ही नहीं है। आखिर में आप जीत तभी पाएंगे जब आप अच्छी बैटिंग करेंगे, जब आपके बैटर स्टेप अप करेंगे। आप ही बता दीजिए आपको क्या लगता है, 35 साल के बाद पाकिस्तान को वेस्टइंडीज ने हराया, सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की हार की क्या थी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।